भगवान श्री कृष्ण ने बताया पितृपक्ष में वह कौन सा समय है जब पितर घर आते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को पितर पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन और उनके अनन्य भक्त हैं, अपने मन में एक शंका लेकर द्वारिका पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और कहा, हे गरुड़, द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरा हृदय हर्षित है। अवश्य तुम्हारे मन में कोई गूढ़ शंका होगी। बताओ, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? गरुड़ जी ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, किंतु एक शंका है जिसका समाधान केवल आपके श्री मुख से ही सुनना चाहता हूँ। पितृपक्ष के विषय में मन में प्रश्न उठता है। कहा जाता है कि उन दिनों पितर अपने वंशजों के घर आते हैं, किंतु हे प्रभु, वे किन विशेष समयों पर अपने वंशजों के समीप पधारते हैं? यह रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो इसे समझ लेगा, उसका जीवन और उसका कुल दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। पितृपक्ष का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। यह समय देवताओं के भी आदरणीय है। साधारण मानव के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य जब श्रद्धा और आस्था से अपने पितरों का स्मरण करता है, तब वे विशेष क्षणों में घर आंगन में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किंतु यह रहस्य सबके सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। इसे वही जान पाता है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, हे गरुड़, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि पितृपक्ष का यह ज्ञान मानव जीवन के लिए कल्याणकारी और पवित्र करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पक्षीराज गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। नंदीग्राम नामक नगर अपने वैभव और धर्म निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा नलिनी धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देते, देवताओं की पूजा करते और गुरुओं का सम्मान करते। किंतु एक प्रश्न उन्हें बार बार व्याकुल करता था। हर वर्ष के बाद जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक का समय आता, नगर के लोग श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते। वे कहते, यह पितृपक्ष है और इन दिनों पितर स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशों का अन्न जल ग्रहण करते हैं। राजा नलिनी अक्सर देखते कि दरबार में आए साधु संत और ब्राह्मण भी इन दिनों में विशेष कर्म कांड करते। नगर में चहल पहल रहती। हर घर में पिंडदान, तर्पण और दान का आयोजन होता। परंतु नलिनी राजा के मन में संशय था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच पितर पितृपक्ष में घर आते हैं? यदि आते हैं तो वे कब आते हैं? दिन में या रात में, या केवल आवाहन के समय? उनका हृदय श्रद्धा और जिज्ञासा के बीच झूलता था। एक तरफ वे अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा रखते थे और दूसरी तरफ सत्य जानने की उत्कंठा थी। उन्हें चैन बेचैन कर रही थी। इसी बीच नगर में एक विचित्र घटना घटी। पितृपक्ष का पहला दिन था। रात के समय जब समस्त नगर दीपक की मृदुल ज्योति से आलोकित था, राजा नलिनी ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वे धीरे धीरे राजमहल के आंगन में उतर कर बोले, हे पुत्र नलिनी, श्रद्धा से स्मरण करो, हम आ चुके हैं।
राजा नलिनी की नींद टूट गई और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह स्वप्न मात्र है या कोई गहरा संकेत। सुबह होते ही उन्होंने अपने गुरु और राजऋषि याज्ञवल्क्य को बुलवाया। ऋषि को प्रणाम कर राजा नलिनी ने निवेदन करते हुए बोले, हे गुरुदेव, पितृपक्ष का समय आ गया है। लोग कहते हैं कि इन दिनों पितर आते हैं, परंतु वे कब आते हैं और कैसे आते हैं तथा क्या करने से प्रसन्न होते हैं, यह रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शांति से अपनी करुणा भरी दृष्टि राजा नलिनी पर डाली और बोले, हे राजन, पितृपक्ष में 3 ऐसे काल होते हैं जब पितरों का आगमन निश्चित होता है। पहला मध्याह्न काल अर्थात दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित होता है। उस समय देवताओं और पितरों के लोकों के मार्ग खुल जाते हैं। पितर सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने वंशों द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और कुश ग्रहण करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध मध्याह्न कर्तव्यम, अर्थात श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए। दूसरा रात्रि काल, रात्रि का समय भी रहस्यमय होता है। जब चारों ओर मौन छा जाता है, तब पितर घर आंगन में आते हैं और वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करते हैं या नहीं। कभी वे स्वप्न में दर्शन देते हैं तो कभी आंगन में हल्की आहट बनकर प्रकट होते हैं। यदि दीपक जलाकर स्मरण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा आवाहन का क्षण, पितर समय से बंधे नहीं होते। जब भी कोई श्रद्धालु ओम पितृभ्य स्वधाभ्या स्वधा नमः कहकर श्रद्धा से जल अर्पित करता है, पितर तुरंत उपस्थित होकर उस आह्वान को स्वीकार करते हैं। उनके लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा सेतु है। धन संपत्ति या भव्यता नहीं, बल्कि सच्चा हृदय उन्हें आकर्षित करता है। ऋषि याज्ञवल्क्य आगे बोले, हे राजन, पितरों का आना जाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ऋण और कर्तव्य का चक्र है। देवताओं का ऋण यज्ञ से, ऋषियों का ऋण ज्ञान से और पितरों का ऋण श्रद्धा और तर्पण से चुकाया जाता है। जो अपने पितरों को स्मरण करता है वह कुल को उज्जवल करता है। जो उन्हें भूल जाता है उसके घर से सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। राजा नलिनी भी उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि पितर केवल बीते हुए नहीं हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं, हमारी हर आहुति को स्वीकारते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। कृपया मुझे यह भी बताएं कि इन तीनों समय को अनुभव कैसे कर सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग श्रद्धा और आचरण से गुजरता है। तुम्हें दोपहर को विधि पूर्वक श्रद्धा करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा और श्रद्धा से आवाहन करना होगा। जब तुम स्वयं देखोगे कि पितर कैसे तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं। राजा नलिनी की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रणाम कर संकल्प लिया कि अब मैं केवल प्रश्न नहीं करूंगा, बल्कि स्वयं अनुभव करूंगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन था। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश के मध्य भाग में पहुंचने वाली थीं। राजमहल के प्रांगण में एक पवित्र वेदी सजाई गई थी। वेदी पर कुश की आसन बिछाई गई। तिल, जल, दूध, मधु और पकवानों से युक्त थाल रखे गए। पास ही में एक सुवासित दीपक प्रज्वलित था। राजा नलिनी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर अपने गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ वेदी पर बैठे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा,
राजन, यह वही समय है जिसे शास्त्रों में ने मध्याह्न काल कहा है। इसी समय पितर अपने वंशों की ओर खींचे हुए चले आते हैं। बस तुम्हें श्रद्धा से आवाहन करना होगा। राजा नलिनी ने गंभीर भाव से तिल और कुश हाथ में लेकर मंत्रों उच्चारण किया। ओम पितृभ्य शोधायभ्य शोधा नमः। ओम पितृभ्य शोधायभ्य शोधा नमः। जैसे ही यह उच्चारण हुआ, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की सी शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं डोल उठी और पक्षियों का कलवल एक क्षण के लिए मौन हो गया। राजा नलिनी ने अपने हृदय में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उनके समीप उतर रही हो। उन्होंने अपने सामने रखे अन्न और जल को वेदी पर अर्पित किया। तर्पण करते समय उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे पितरों, मैं नलिनी आज आपकी संतति होकर आपको स्मरण करता हूँ। कृपया इस अन्न और जल को स्वीकार करें। हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म मार्ग पर चलें। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, पितरों को उपस्थिति को आंखों से देखना कठिन है, परंतु उनकी अनुभूति को हृदय से महसूस किया जा सकता है। देखो, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है, तुम्हारी आंखों से आंसू स्वतः बह रहे हैं। यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं और तुम्हारी अर्पित वस्तु स्वीकार कर रहे हैं। राजा नलिनी ने नेत्र बंद कर ध्यान किया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर उनके पितामह, प्रपितामह और कुल गुरु खड़े होकर कह रहे हों, पुत्र नलिनी, हमें तृप्ति मिली है। तुम्हारी श्रद्धा अमृत के समान है। यह तर्पण हमें स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। सचमुच दोपहर का समय पितरों के आगमन का पावन समय है। मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, यह अनुभव तुम्हारा ही नहीं, हर उस श्रद्धालु का होता है जो सच्चे भाव से मध्याह्न काल में श्राद्ध करता है। पितर अन्न और जल नहीं बल्कि श्रद्धा का स्वाद ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि दोपहर को श्राद्ध कर्म करने का सर्वोत्तम समय कहा गया है। मध्याह्न का दिव्य अनुभव पाकर राजा नलिनी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अगले दिन राजमहल के विशाल प्रांगण को और भी भव्य रूप से सजाया गया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरा गया। भूमि पर कुश की रेखाएं खींची गईं और पवित्र वेदी पर विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, शहद और अन्न रखे गए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राज परिवार को साथ लेकर वेदी के सामने बैठाया। वह बोले, राजन, आज तुम अपने वंशों की ओर से कुल के पितरों का श्राद्ध करोगे। यह केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। ध्यान रखना, हर अन्न का दाना श्रद्धा से अर्पित होना चाहिए। राजा नलिनी ने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम पितृभ्य शोधायभ्य शोधा नमः। जैसे ही उन्होंने जल और तिल अर्पित किए, महल के वातावरण में पुनः वही अद्भुत शांति छा गई। धीरे धीरे दीपक की लौ लहराई, हवा में मंद गंध फैलने लगी और ऐसा लगा मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उतर आई हो। राजा का हृदय कंपायमान हो उठा। उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा, मानो उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो दिव्य रूप से खड़े होकर कह रहे थे कि
पुत्र नलिनी, तुम्हारी श्रद्धा में हमें तृप्त कर दिया। यह अन्न और जल सूक्ष्म रूप से हमारे लिए अमृत के समान है। फिर उनके प्रपितामह प्रकट हुए, जिन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो पुत्र, हम केवल अर्पित अन्न से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। तुम्हारे तुम्हारे मन की निर्मलता ही हमें दिव्य आनंद देती है। राजा नलिनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पितर को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे पितरों, हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। मेरे राज्य में सुख शांति बनी रहे और मेरी प्रजा सदैव सुख समृद्धि का वैभव प्रदान करे। उस दिन के बाद राजा नलिनी ने राज्य में एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार पितृपक्ष की समाप्ति पर दीप दान करे। वह दीप इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे पितर लौट गए हैं, परंतु उनका प्रकाश हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। आज की कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।